राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की समस्त संत हरि भक्तन की श्री वृंदावन धाम की सद्गुरुदेव भगवान की। महाराज जी नाम जप करते समय राधा जी का स्वरूप का चिंतन करें या राधा नाम का स्वरूप तो देखा नहीं है। जी जैसे महाराज जैसे वहाँ बरसाना में और जगह देखे हों। राधा जी का जो स्वरूप है वो माना हुआ यहाँ है, जैसे माना हुआ है, आप सामने देख रहे हैं, सामने छवि देख रहे हैं, ये माना हुआ है, लेकिन जो है वो इन दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ये जो दृष्टि है ये माया जनित है, इससे मायामय देखा जा सकता है। मायातीत देखने के लिए हमें दिव्य दृष्टि चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन जी रह रहे थे, लेकिन कभी भगवान के स्वरूप को देखा क्या? भगवान ने जब दिव्य दृष्टि दी तब विराट स्वरूप को देखा कि नहीं देखा? तो ऐसे ही जो हम रूप देख रहे हैं सब उन्हीं के हैं, लेकिन वो रूप जो श्री कृष्ण को मोहित कर लेता है, जो श्री कृष्ण को अधीन कर लेता है, वो तो राधा नाम ही दिखाएगा, वो तो दिव्य दृष्टि। थोड़ा सा बता दीजिए राधा जी क्या बता दें? कैसे हैं राधा जी? अरे भैया हम बता रहे, एक गुलाब जामुन पवाएं आपको, कैसा लगेगा? अच्छा लगे। कैसा अच्छा लगेगा? अच्छा लगे। इसके बाद क्या बोलोगे? कुछ बोल पाओगे? खा के देखेंगे। भैया जब एक प्राकृतिक स्वाद वर्णन नहीं किया जा सकता तो कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होए प्यारी जू के रूप को न प्रमाण कहो जाता है। अगर एक एक रोम में करोड़ करोड़ जिव्याओं तो हम प्यारी जू के रूप का वर्णन नहीं कर सकते। या तो एक जीव सखीरी कहा कहो। भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट होते हैं अपने सौंदर्य रूप माधुर्य रूप में तो करोड़ करोड़ कामदेव मूर्छित हो जाते हैं, और वो जब प्यारी जू का रूप देखते हैं तो अधीन हो जाते हैं। उस रूप का वर्णन कौन कर सकता है? जब श्री कृष्ण के रूप की महिमा के लिए वेद नेति नेति कह रहे हैं, वेद जिनकी महिमा को नेति नेति कह रहे हैं, और वो श्री जी के चरणों में महावर लगाना चाहते हैं, वो श्री जी की वेणी गूंथना चाहते हैं, वो श्री जी के नेत्रों में नेत्र मिलाए रूप रस का पान कर रहे हैं। जाके अधीन सदा इस सांवरो या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामाजू को राज। तो कैसे हम श्यामाजू के रूप का वर्णन कर सकते हैं? वो तो केवल स्वाद लेने का, गटकते रहो। तभी तो रसिक जन अलग होते हैं।
सबसे अलग होते हैं। वो केवल सुने न काहू की कही, कहे न अपनी बात, नारायण व रूप में मगन रहे दिन रात। ना काहू सो बोलिवो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। थोड़ा वृंदावन की रज लगाओ, वृंदावन के रसिकों का सेवन करो और खूब नाम जप करो, तब श्री जी कृपा करें तो हमारी बुद्धि में वो आवे। नहीं, वर्णन करने में तो बड़े बड़े महापुरुष भी कांप गए। श्री जी के रूप का वर्णन है। 13 रूप कहते नहीं आवे, जैसे हित हरिवंश कछुक जस गावे। श्री जी के रूप का वर्णन महापुरुषों ने किया, पर वो देखो वर्णन कर रहे हैं। देखो माई सुंदरता की सीमा, ब्रज नव तरुणी कदम्ब नागरी, निरखी करत अधग्रीवा। देखो माई सुंदरता की सखी, माई माने तो सखी, सखी देखो हमारी स्वामिनी जो सुंदरता की सीमा है। कैसी सुंदरता की सीमा है? बोले जो ब्रजनव तरुणी है, गोपीजन, एक गोपी इतनी सुंदर है कि करोड़ करोड़ लक्ष्मी आश्चर्यचकित हो जाए, ऐसी ब्रज जुवती जन है। लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई, राधाध्यम ब्रजमंडलेत मधुरम राधाभिधानम परम। श्री स्वामिनी जी की सेवा में जो सखियां हैं वो ऐसी सुंदर है कि करोड़ करोड़ लक्ष्मी, लक्ष्मी से बढ़कर सुंदर त्रिभुवन में कोई नहीं, करोड़ करोड़ लक्ष्मी आश्चर्यचकित हो जाए, मूर्छित हो जाए, इतनी सुंदर सखियां हैं श्री जी की। और बोले वो सखियां, कदम माने होता समूह, उन सखियों का समूह, उन ब्रज जुवतियों का समूह जब स्वामिनी जी को देखते तो ऐसे हो जाती अधग्रीवा, मतलब नमन हो जाता है। इतना सुंदर रूप श्री जी का है। अब लग रहा है कि रूप का वर्णन करेंगे, तो अब क्या वर्णन करते हैं? जो को कोटि कलप लगी जीवे, रसना कोटिक पावे, तऊ रुचिर बदनार बिंद की, शोभा कहत न आवे। देखो माई सुंदरता की सी। बोले अगर कोई करोड़ कल्प तक जिए और करोड़ों जिभ्या पावे तो भी राधा किशोरी के रूप का वर्णन करने में नहीं आता। देवलोक भूलोक रसातल, सुनि कवि कुल मति डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की, कही कासों पट तरिए। देखो माई सुंदरता की सी। बोले श्री जी कैसी सुंदर है? बोले न देवलोक में कोई देवांगना अप्सरा ऐसी है, न भूलोक में कोई है, न कोई रसातल में ऐसी है कि जिससे उपमा दी जा सके। सहज माधुरी अंग अंग की ऐसी जो श्री कृष्ण के चित्त को चुराने वाली है। अब कह रहे हैं जय श्री हित हरिवंश प्रताप रूप गुण वय बल श्याम उजागर, जाकी भ्रू विलास बस पसूर्यु, दिन विथकित रस सागर। देखो माई सुंदरता की सीमा। बोले वेद में, पुराणों में, शास्त्रों में जिनका प्रताप रूप गुण बल वय प्रसिद्ध है, वो प्रभु श्री कृष्ण जिनकी भ्रकुटी मरोड़ पर विथिकित हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। तिरछी चितवन से लाडली जो देख ले तो लाल जो विवश हो जाते हैं। बोले ऐसी सी सुंदर स्वामिनी जी। तो स्वामिनी जी की सुंदरता का केवल अगल बगल से किया, लेकिन स्वामिनी जो ऐसी सुंदर है ऐसा वर्णन है। वो तो केवल राधा नाम ही बताएगा। जितना नाम जप करोगे उतने रूप प्रकाशित होता चला जाएगा। महाराज जी हम तो श्री जी को रोज देखते हैं, दिन रात देखते हैं। आप ही श्री जी हैं हमारे। वो जब गाती है गावत सुंदरी हरि सरस धमार, पुलकित खग मृग बहत नवारी, वायु बहना बंद हो जाती है। जितने वृंदावन के पक्षी हैं ये सब मानो मुनि व्रत धर्यो कपोती कोकिला कीर, मौन व्रत धारण करने वाले परमहंस की तरह जब लाडली लाल दोनों गलवहिया देकर गान करते, गावत सुंदरी हरि सरस धमार, पुलकित खग मृग बहत नवार। हम तो उनकी दासी की दासी हैं।
हम जो है उनकी दासी की दासी। अभी तुमने स्वामिनी का वैभव कहाँ देखा? अभी तो दासी का वैभव देखा है। दासी का वैभव कहाँ देखा है? फिर स्वामिनी का वैभव। अरे अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी जिनके अधीन, लालन तेरे ही अधीन, सुनीली सखी हो साच कहत हो, तू जल है ये मीन। आप जल हो प्यारी जू, और लाल जो मीन है। जैसे मछली जल के बिना नहीं जीवित रह सकती, ऐसे आप नहीं रह सकते। लालन तेरे ही अधीन। ये बड़ा प्रेम रस बच्चा, भजन करो तब समझ में आएगा। राधा वल्लभ में आप बोलते हैं कि अपना साक्षात है, तो उसका उनका भी ध्यान मतलब कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, महाप्रभु ने कहा राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। पर जो रूप हम वर्णन कर रहे हैं, जिस रूप के देखने के बाद प्राणों की क्षमता नहीं कि शरीर में रह जाए, वो श्री जी ही रखे तो रखे, नहीं प्राण निकल जाए, ऐसा रूप है। वो राधा वल्लभ का रूप इन नेत्रों से नहीं देख सकते। वो जब रूप आएगा एक बार देख लोगे तो फिर और कुछ देखने लायक नहीं रह जाओगे, कुछ दिखाई ही नहीं देगा। जित देखो तित श्याममयी है, केवल वही प्रभु नजर आएंगे। रूप छके घूमत रहे, हर समय नेत्रों में रूप भरा रहेगा। अभी हमें ध्यान करना पड़ेगा, और वो रूप चित्त को चुरा लेता है। जिस रूप की बात हम कर रहे हैं वो चित्त को चुरा लेता है, दीवाना बना देता है। बड़े बड़े परमहंसों को, हाँ बड़े बड़े जो परमहंस हैं उनके चित्त को चुरा लिया। श्री सुखदेव जी महाराज 18,000 श्लोकों का गान करते हुए निरंतर भागवत में डूबे रहते हैं। श्री कृष्ण रूप माधुरी ने उनके चित्त को चुरा लिया। वो रूप भजन से आएगा। खूब भजन करो, फिर राधा वल्लभ जी को देखो तो जो दर्शन मिलेंगे वो ऐसे नहीं मिलेंगे। जब भजन दिन भर करके जाओ और जब फिर आंख मिलाओ तो फिर जो आंसू आएंगे रूप देखते हुए, वो बात अलग होती है। उमेश कुमार जी बरेली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन के कठिन समय में अध्यात्म तथा आध्यात्मिक गुरु से कैसे मदद प्राप्त करें कि जीवन के प्रति नकारात्मकता, तनाव, चिंता से मुक्त हो पाए? देखो, संतों की कृपा या गुरु की कृपा का फल होता है हमें उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की हिम्मत आ जाए। क्योंकि अध्यात्म में मन और इंद्रियों को मार करके चला जाता है। मन कह रहा है ये देखना है, ये सुनना है, ये खाना है, ये पीना है, ऐसा। तो धर्म पूर्वक जो खान पान है उसको करो और नाम जप करो। अगर नाम जप करोगे तो आप में आध्यात्मिक पावर जागृत होगा, और उसी पावर से हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जो हमारी विपत्ति का कारण है, विपत्ति का कारण पाप है, और पाप का मूल वासना है। तो ये वासना के क्षेत्र हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह। कहीं क्रोध से पाप हो गया, कहीं काम से हो गया, कहीं मोह से हो गया, कहीं लोभ से हो गया, कहीं ईर्ष्या से, कहीं द्वेष से, ऐसे पाप हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि निरंतर नाम जपने का अभ्यास करें। नाम जप में बहुत पावर है। भारी से भारी विपत्ति को भी आप हंसकर सह सकते हैं। ये हम खुद अनुभव की बात आपको कहते हैं। संतों के पास जाया जाता है अनुभव की बात सुनने के लिए, कि उन्होंने अध्यात्म में जो प्राप्त किया है उसे हम सुने और विश्वास पूर्वक हम मान करके वैसे ही चलें। तो जो शास्त्रों का स्वाध्याय करने में हमारा वर्षों गया, वो हम मिनट में तुम्हें बता रहे हैं। जिस बात के अनुभव करने के लिए 10 वर्ष लगाए, वो हम सेकंड में बता रहे हैं तुम्हें। ये लाभ मिलता है संतों के संग से। तो वो बात हम पकड़ लें। अब जैसे आप नाम जप करना शुरू कर दें, अधिक से अधिक करें। जब मन परेशान कर रहा है, जब विपत्ति आ रही है, नाम जप करें तो आप देखेंगे एक अंदर ऐसा स्थान है जहां आपको कोई छू नहीं सकता। तो जब तक मन आनंद में नहीं रहेगा तो शरीर के कष्ट में लग जाएगा, वो विपत्ति में लग जाएगा, वो दुख में लग जाएगा, जो हम झेल नहीं पाएंगे। और जब हम नाम जप करते होते हैं तो हमें एक भरोसा होता है कल हमारा अच्छा होगा, क्योंकि हम अच्छे आचरण कर रहे हैं। अब हम बुरे आचरण नहीं कर रहे हैं, जिससे कल हमारा गंदा नहीं होगा, कल हमारा अच्छा होगा। पर आज से ही कल का निर्माण होगा। अगर आज हमारा गंदा हो गया तो कल हमारा गंदा हो जाएगा। वर्तमान ही भविष्य का निर्माण करता है। हमें वर्तमान के समय को अच्छे आचरण में और भगवान नाम जप में व्यतीत करना है, और चिंता नहीं करनी। देखो,
कोई ऐसा मनुष्य शरीरधारी नहीं है जिसको संघर्ष ना करना पड़े। क्यों? आप बताओ, कोई ऐसा है जिसको संघर्ष जीवन में ना करना पड़ा हो, जिसको विपत्ति या दुख या छल कपट या धोखा ये सब ना देखने पड़े हो? ये संसार का स्वरूप है। हमको बहुत मजबूत होके चलना होगा, नहीं हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। आपने अच्छा मकान बना लिया, आपने अरबों रुपए जमा कर लिए, लेकिन आपने भजन नहीं किया, तो जब शरीर छूटेगा तो आपके साथ क्या जाएगा? किया हुआ पाप कर्म, किया हुआ पुण्य कर्म, भजन तो किया नहीं, तो फिर यही आवागमन चक्र, यही सुख दुख का चक्र। इसलिए संत और गुरु के पास जाया जाता है अमोघ वस्तु प्राप्त करने के लिए। अमोघ माने जिसका नाश न हो, जो व्यर्थ न हो, वो है भगवान का नाम, वो है भगवान का मार्ग, वो है भगवान की लीला कथा, भगवान से प्रेम। ये हमें जीवन को प्रकाश में बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है, और इसके लिए कुछ छोड़ना नहीं है। मतलब जैसे लोगों के दिमाग में रहता है कि हम घर द्वार छोड़ दें, हम इस बात से आपको बिल्कुल, हम खुद छोड़े हुए हैं, बचपन से छोड़े हुए हैं, तो अनुभव की बात कह रहे हैं। हमको उद्देश्य बदलना है, सिर्फ उद्देश्य। हमको स्थान नहीं बदलना, भेष नहीं बदलना, क्रियाएं नहीं बदलनी। गृहस्थी में अगर हम किसान हैं तो किसानी ही करनी है, व्यापारी हैं तो व्यापारी करना है। हमको उद्देश्य बदल देना है। अगर उद्देश्य धन रहा, मान प्रतिष्ठा रही, तो भेष बदल देने पर भी काम नहीं बनेगा, देश बदल देने पर भी काम नहीं बनेगा। देश और भेष बदलने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती, उद्देश्य बदलने से भगवान की प्राप्ति होती है। तो हम नाम जप करें और जो कर्म करें वो अच्छा कर्म करें। ये तुम्हें पता है बुरा कर्म क्या है? बुरा कर्म त्याग कर दें और अच्छा कर्म करें, तो इसी जन्म में हमें आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, जिसे आनंद कहते हैं। रुपए में आनंद नहीं है, मकान में आनंद नहीं है, एसी रूम में बैठा हुआ है, निगेटिव चिंतन जल रहा है, पंखा भी नहीं है लेकिन पॉजिटिव चिंतन है, मस्त है। चिंतन पॉजिटिव है, वो मस्त है। तो चिंतन पॉजिटिव कहां से आएगा? बिना अध्यात्म के पॉजिटिव चिंतन थोड़ी होता है, निगेटिव। अध्यात्म इतना बलवान है कि सामने वाला मार रहा है और हम उसका मंगल बना रहे हैं। तुम सुखी रहो, तुम्हें कभी दुख न पहुंचे, भगवान तुम्हें स्वस्थ रख। क्या ये मतलब है? क्या सामने वाला गाली दे रहा है, उसको मारने की चेष्टा कर रहा है और वो उसका मंगल मना रहा है। यह है अध्यात्म। इतना बल है अध्यात्म में कि अपने को अपमानित करने वाला, दुख देने वाला, हम उसको भी सुख देना चाहते हैं। कितना महान हृदय हो जाता है अध्यात्म से। इसलिए हम अध्यात्मवान बने, नाम जप करें। गुरुदेव, नाम जप के समय मन इधर उधर बहुत भागता है। कोई परेशानी नहीं। अगर इधर उधर मन भागेगा, हम भोजन पाएंगे तो पेट भरेगा कि नहीं? ऐसे ही जितना नाम जप कर रहे हैं, एक एक नाम से संसार के प्रति वैराग्य और अपने स्वरूप का ज्ञान और भगवान से प्रेम, ये होता जाएगा। लेकिन अनुभव तभी आता है जब पेट आधा भर जाता है, कई दिन के भूखे हो, फिर अनुभव आता है कि खीर कैसी और हलवा कैसा और रोटी दाल कैसी। जब तक आधा पेट नहीं होता तब तक तो केवल भरने में रहता है, जल्दी जल्दी भर, फिर स्वाद आता है। ऐसे अभी भरो, मन भागे कोई, राधा 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 राधा, 24 घंटे में 12 घंटा भजन होने लगे तो आधा पेट हो गए। फिर आपको स्वाद आएगा, राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जिह्वास्त में विह्वला, आंसू गिरने लगे, राधा राधा, रोमांच होने लगेगा। जो चाहोगे वो कर सकते हो, आपके पास धन है, परम धन राधा नाम आधार, जो चाहोगे वो कर सकते हो आप। मतलब हम आपको सबको विश्वास दिलाते हैं कि भगवान नाम जरूर जप करो, नाम जप से ही तुम्हारा मंगल होगा। कष्ट के साथ आनंद, ये अध्यात्म अनुभव कराता है। तेरा किया मीठा लागे, ये केवल अध्यात्म अनुभव कराता है, नहीं तो आदमी विचलित हो जाता है। बहुत कष्ट है संसार में, आप देखो ना, बहुत कष्ट है। सब कुछ मेहनत करके किया, इसके बाद हम मर रहे हैं, सब छूट रहा है। अब फिर अगला जन्म, फिर पढ़ाई लिखाई, फिर में यार कब तक चलता रहेगा? कब तक चलता है? कोई स्थायी बात तो बने। अपना स्थायी नहीं, अपना ट्रांसफर वाले हैं। सरकारी ट्रांसफर आया तो छोड़ो शरीर, छोड़ो घर, छोड़ो पत्नी, छोड़ो पुत्र, छोड़ो बैंक बैलेंस नया,
अब पता नहीं सुअर बने कि कुत्ता बने कि पशु बने कि पक्षी बने, क्या बने कुछ पता नहीं। इसलिए नाम जप करो, भगवत कथा सुनो, संत संग करो, अच्छे आचरण करो, जिससे तुम्हारा मंगल हो जाएगा। गोपा चंद्र जी। जय श्री अरविंद। महाराज जी, भगवतानंद अनुभूति, लीला में प्रवेश अनुभूति, समाधि की अनुभूति, ब्रह्मानंद की अनुभूति क्या है और इसे क्या शब्दों में यह अलग अलग मार्गों से है। आप जो उच्चारण किए, अष्टांग योग से समाधि का अनुभव होता है और वेदांत से आत्मस्वरूप ब्रह्मबोध अनुभव होता है, और श्री कृष्ण चरणानुरागियों के संग से, शरणागति से वैष्णवजनों को भगवान की लीला रस का रसास्वादन होता है, भगवान की नित्य लीला में प्रवेश होता है। ये आपने अलग अलग अष्टांग योग और सांख्य योग और भक्ति योग, ये तीनों के अलग अलग परिणामों को आपने वर्णन किया। जो ब्रह्मानंद है वो वेदांत दर्शी मार्ग से प्राप्त होता है, जो समाधि है वो अष्टांग योग से प्राप्त होता है, और जो लीला प्रवेश है ये भक्ति योग से प्राप्त होता है। जो भक्ति योग के सिद्ध महापुरुष हैं, उनके जब हम चरणों की दास्ता स्वीकार करते हैं और वो अपने हृदय का मार्ग देते हैं, तब हम श्री कृष्ण लीला आसक्त चित्त होकर के स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों के राग का त्याग करके भाव देह से लीला में प्रवेश पाते हैं, इन देहों से नहीं। वो देह सच्चिदानंदमयी होती, चिदानंदमयी देह होती है, जो गुरु प्रसाद से, जैसे गोपी भाव या सखा भाव या सहचरी भाव, तो जो गोपी है या जो सहचरी है, जो भगवान का सखा है, वो चिदानंद स्वरूप होकर श्री कृष्ण से मिलता है, न कि इन पार्थिव शरीरों से। पंचभूतों की सामर्थ्य नहीं कि श्री कृष्ण का आलिंगन कर ले। वो चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। महाराज जी, अगर क्या ब्रह्म ज्ञान ना हो तो वो, अगर वो व्यक्ति स्वयं को अहम ब्रह्मास्मि बोलना चाहे तो अहम ब्रह्मास्मि का ये गलत है? प्रधानमंत्री कहने से तुम्हें कोई प्रधानमंत्री मान लेगा क्या? पावर भी तो होना चाहिए ना, समझ रहे हो कि लिए तो भाई, इसीलिए सदगुरु की महिमा है कि पावरफुल सदगुरुदेव का आश्रय ले और उनसे अनुसंधान करे। देखो, एक बात तुम्हें बता दें, विश्व के जितने ब्रह्म ऋषि हैं, ये सब मिल करके भी चाहे तो श्री कृष्ण जो करना चाहते हैं उसके विपरीत नहीं हो सकता। श्री कृष्ण है। हम ब्रह्मास्मि कह के तरंग समुद्र में लीन हो जाती है, वो मान सकते हैं हम, लेकिन कोई श्री कृष्ण नहीं बन सकता। श्री कृष्ण अद्वितीय है, पर ब्रह्म है, अद्वितीय है, उनकी समानता कोई नहीं कर सकता। हाँ, अभेद भाव की एक भक्ति है, वेदांत दर्शन उसके द्वारा, पर श्री कृष्ण, अगर कोई ब्रह्म ऋषि अपने मुख में अग्नि को रख सके तो बताओ। मुंजा टवी में आग लगी, भगवान श्री कृष्ण बाल गोविंद ने पूरी आग को अपने मुंह में रख लिया, अपने सखाओं से कहा आंख मूंद लो, पूरी आग को पी गए। कालिया का जहर भरा दह कूद करके उसका मर्दन करके रमणक द्वीप भेजा। कुछ 7 दिन 7 रात 7 वर्ष के गोपाल जी ने ऐसे गिरिराज धारण किया। कोई भगवान के जैसा नहीं हो सकता। भगवत भाव करके हम भगवान में लीन हो सकते, जैसे तरंग समुद्र में लीन हो गई। लेकिन समुद्र से ऐसी करोड़ों तरंगें निकलती हैं, लेकिन तरंग से समुद्र नहीं निकल सकता। श्री कृष्ण के प्रताप से करोड़ों महापुरुष हो सकते हैं, लेकिन श्री कृष्ण है, वो अद्वितीय है, उनके जैसा कोई है नहीं। प्रकृति का परिवर्तन कर सकते हो, हमारे श्री कृष्ण ने जो विधान प्रकृति का रच दिया उसी के अंतर्गत आपको सहना पड़ेगा। हाँ, ये भाव है, इस भाव के द्वारा अभेद श्री कृष्णात्मक, अभेद एकत्व में श्री कृष्ण में लीन हो गए, क्योंकि वही परब्रह्म की स्थापना है। वो बात गुरुजनों से सीखे जाके, जो जिस मार्ग का अनुयायी है उस मार्ग में चले। भगवान ने सांख्य योग, अष्टांग योग, कर्म योग, भक्ति योग, इनकी स्थापना इसीलिए की है कि अलग अलग भाव वाले लोग अलग अलग भाव से उपासना करके उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त होते हैं। ज्ञानी लोग जिन्हें ब्रह्म कहते हैं, योगी जिन्हें परमात्मा कहते हैं, भक्त जिन्हें भगवान कहते हैं, प्रेमी जिन्हें अपना लाडला कहते हैं, वो वही है, दूसरा कोई नहीं। तत्व एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वही है। पर ऐसे हम शुरू कर दें कि हम ब्रह्मास्मि, तो ऐसे नहीं। गुरु की चरण, शास्त्रीय आदेश है, महापुरुषों के शरण में जाए, उनसे ज्ञान योग का मार्ग सीखे और फिर उसके अनुसार चले, और भगवान कृपा करें तो वो सिद्धि को प्राप्त हो। जो निर्विघ्न
मार्ग निर्वाह कर लिया जाए वो कैवल्य परम पद प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण की सेवा मात्र में इतना सुख है कि दीयमानम न ग्रहणंति विना मत सेवनम जना। ये बड़े बड़े मोक्ष कैवल्य आदि देने पर भी भक्त स्वीकार नहीं करता। भगवान की चरण दासता में वो सुख है। तो हमें लगता है कलयुग है, अहम ब्रह्मास्मि तो सिद्ध होना बड़ा कठिन है। हमें लगता है कि अगर श्री कृष्ण दासत्व ले लिया जाए, प्रिया जी का दासत्व ले लिया जाए तो पार हो जाएंगे। क्योंकि करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। इसमें भगवान रक्षा करते हैं और ज्ञान में स्वयं आप ब्रह्म हैं। तो जो ज्ञानिन कर चित अपरई बरियाई विमोह बस करे। माया इतनी विचित्र है, इतनी प्रचंड है कि शिव विरंची का मोह है को है बपुराण। तो हमें लगता है बच्चा कृष्ण कृष्ण कहो, राधा राधा कहो, प्रभु की दास्ता में रहो, प्रभु की कथा सुनो, प्रभु का चिंतन करो, प्रभु के भक्तों की शरण में रहो, तो हमें लगता है पार हो जाओगे माया से। ब्रह्म चिंतन बहुत कठिन हो गया है। ऐसा नहीं वो मार्ग है, मानते मार्ग है, लेकिन बहुत कठिन है बच्चा। जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही सो कैवल्य परम पद लाई। यहाँ हम छोटी छोटी चीजों में तो आसक्त हो जाते हैं। संपूर्ण चराचर जगत से वैराग्य होना, लोक पर लोक से, तो अपने शरीरों से वैराग्य होना, शरीरों से वैराग्य होना। शरीरों से, 3 शरीर है, स्थूल सूक्ष्म काल, तीनों शरीरों से वैराग्य होना, तब आत्मस्वरूप का बोध गुरु कृपा से होना। ये बड़ा कठिन मार्ग है। हमें लगता है अगर राधा राधा कृष्ण कृष्ण कहे तो अभी प्राण निकल जाए तो अभी परम पद मिल जाएगा। अजामिल ने पुत्र के बहाने से नारायण बुलाया तो उसे परम पद मिल गया। जीवन भर गलत आचरणों में रहा, लेकिन अंतिम समय नारायण भगवान का मंगलमय नाम निकल गया। तो हमें लगता है कि कलयुग में नाम महाराज की जय है, इसलिए नाम को पकड़ लो तो मंगल हो जाएगा। हरे नामयु हरे नामयु हरे नामयु केवलम कलौ नास्ते 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 गति अन्यथा। तो चाहे राधा बोलो, शिव बोलो, राम बोलो, हमारी दृष्टि में सब एक ही है, वही हरि है, उन्हीं के विविध नाम है। जो नाम प्रिय लगे खूब जपो, मंगल हो जाएगा। राधा रानी की अनन्य भक्ति, आपका प्रेम हमेशा बना रहे महाराज जी, यही चाहते हैं जीवन में। जीवन का सार भी यही है। हाँ जीवन, पर इसमें आवश्यकता है, आपने एक शब्द कहा अनन्य, अन्य ना। बस साधु का जीवन तभी चमकता है जब अन्य ना हो, कोई संबंध ना हो और कोई अपना कहलाने वाला ना हो। पूरे जीवन में सावधानी रखनी होती है साधुता में कि कोई अपना कहलाने वाला ना हो। लोग आपको लाखों अपना कहें, आपके दिल में कोई अपना नहीं होना चाहिए, केवल श्री जी के सिवा। अगर कहीं ऐसी चूक हो जाती है कि हम किसी को अपना मान लेते हैं तो धोखा के सिवा, अशांति के सिवा, अपमान के सिवा, भगवद विमुखता के सिवा कुछ छात नहीं लगता है। इसलिए क्योंकि ठाकुर जी अपना रहने नहीं देंगे। आप शरणागत हैं तो आपको फंसने नहीं देंगे, वो आपको दिखाएंगे कि अपना कोई नहीं है। पर बहुत समय नष्ट हो जाता है और बहुत चिंता नष्ट होता है। इसलिए हमें चाहिए अनन्य, अन्य ना। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो दूसरो न कोई, इस पर पूरे जीवन ध्यान देना है। मेरे गिरधर गोपाल तो है ही है, अब शरणागत है मौका, और दूसरा तो कोई है नहीं, लेकिन दूसरो न कोई, इस पर जीवन भर हमें ध्यान देना है। अगर इस पर चूक हो गई तो पहले वाले में चूक हो जाएगी, मेरे तो गिरधर गोपाल, इस पे चूक हो जाएगी। इसलिए दूसरों ना कोई पर पूरे जीवन ध्यान देना है। ये हमारा दूसरा कोई नहीं, श्री जी के सिवा, लाडली जी के सिवा, लाल जी के सिवा, प्रभु के सिवा, गुरु के सिवा, इष्ट के सिवा। और खूब नाम जप करो, मस्ती से रहे। ये मार्ग ही तो परमानंद का है। अगर इस भेष में भी परमानंद की प्राप्ति न हुई तो फिर कहाँ प्राप्ति होनी है। यही मार्ग परमानंद। खूब निरंतर जप परायण रहो। आनंद का स्वरूप है निरंतर भगवद स्मृति, हरि स्मृति सर्वानंद का स्वरूप है। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एको बाधा। जब हम भगवान की शरण में होकर भगवान का स्मरण करते हैं निरंतर, तब आनंद का स्फुरण होता है। पहले तो पाप का नाश होता है, तब तक जलन रहती है, और फिर जब आनंद का स्फुरण होता है तो
जैसे चीटा की टांग गीले गुड़ में फंस जाए ना तो मर ही सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। ऐसे ही मन प्रभु में फंस जाता है तो मन मर जाता है। मन मारिया तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाही, अंदर चमके नूर, आपो त्याग जगत में बैठे, नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं, संत कहो चाहे राम। वो भगवत स्वरूप हो जाते हैं जिनका सतत स्मरण चलता है। जो भगवत स्मरण परायण है वही धन्य है, और जो भगवत स्मरण में त्रुटि है वही हमारी कमी, हमको दूर करना चाहिए। अखंड भगवत स्मृति, निरंतर भगवत स्मृति, अव्यावृत भजनात्, तैल धारावत भजन, यही जीवन का सार है। सब शास्त्रों और सब महापुरुषों से सम्मत ये बात है कि किसी को कुछ मिला है तो स्मृति है। देखो पूरी गीता जी सुनने के बाद अर्जुन जी को क्या मिला? नष्टो मोहा स्मृतिर लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मयाच्युता। हे गोविंद, हे अच्युत, आपकी कृपा से अब मोह का नाश हो गया और स्मृति प्राप्त हो गई। भगवान ने प्रारंभ में कहा था मामुनिस्मर युद्ध च, तो कई प्रश्न खड़े कर दिए। जब सब प्रश्नों का समाधान हुआ तो उत्तर में वही बोले नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। स्मृति ही संपूर्ण शास्त्रों का सार है। तो आप लोग तो सब भाई जी पूज्य राधा बाबा के कृपा पात्र हैं। जो आश्रय में वो सब कृपा पात्र है। हम लोग जैसे आश्रय में है ना, तो आश्रित जन कृपा पात्र ही कहे जाते हैं। मिले हो या ना मिले हो, वो मिले ही हैं, वो कभी दूर नहीं है। उनकी वाणी के अनुसार चला जाए तो हम आज भी उनके संग हैं, हर समय संग हैं। पूज्य भाई जी और पूज्य बाबा, नाम, दोनों महापुरुषों का जीवन आप जब सूक्ष्मता से जांच करोगे तो नाम मिलेगा। नाम ही क्रम बाई क्रम जो अध्यात्म की ऊंचाइयां हैं उस पे बाबा को और भाई जी को, दोनों को उसी नाम। भाई जी की बात को पकड़ने के लिए पावर चाहिए था, वो नाम से बाबा ने एकत्रित किया। भाई जी को जो पावर प्रकाशित हुआ वो तो अवतारी पुरुष है, वो नाम की लीला करते हैं। बकाया नाम ही उनका अनुभव है। उन्होंने यही कहा मेरी प्रथम और आखिरी अंतिम यही अनुभूति है कि नाम जब किया जाए निर्वाह भगवान करेंगे और निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। तो भगवत स्मृति, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते हर समय नाम भगवान का यदि हमारी जिह्वा में संस्पर्श है तो हमें भगवत प्राप्ति निश्चित होगी। और ये महापुरुषों का, सब महापुरुषों का, सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभुपद पंकज प्रीति निरंतर। सब साधना का सुंदर फल है। बैठे हैं अंदर ही अंदर भगवान की रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी का चिंतन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं। तो जो हमारा स्वरूप है वो इसी से ढका हुआ है, त्रिगुण माया से, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। जब नाम जप करते हैं, नाम गुणातीत है तो जीव की वृत्ति गुणातीत कर देता है। जो ही गुणातीत हुआ तो अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। जैसे भक्ति में मैं सखा हूँ, मैं गोपी हूँ, मैं सहचरी हूँ, और ज्ञान में आत्मस्वरूप का बोध। बिना स्वरूप बोध हुए वो माया मुक्त नहीं कहा जा सकता। स्वरूप बोध नाम ही करवाता है। देखो भगवत रूप माधुरी जब झलकने लगती है ना, जैसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, ऐसे भगवत रूप माधुरी का अवलोकन करते ही स्वरूप बोध हो जाता है। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव को सहज स्वरूप की प्राप्ति हो जाती जो हमारा है। इसलिए खूब नाम जप कीजिए और हमें भी आशीर्वाद दीजिए कि नाम में प्रीति हो। रेखा जी कुरुक्षेत्र से। श्री हरिवंश। गुरुदेव भगवान, गुरुदेव भगवान, आपके श्री मुख से सुना है कि शरणागत को श्री जी का चिंतन करना चाहिए, ना कि चिंता करनी चाहिए। गुरुदेव भगवान, इस शरीर के बच्चे नव किशोर अवस्था की तरफ जा रहे हैं, न चाहते हुए भी उनकी चिंता हो जाती है महाराज जी। ऐसे में शरणागति कैसे सुदृढ़ करें महाराज जी? चिंता हो जाना शरणागति में कलंक नहीं है। भगवान की सेवा मान करके हम वो कर रहे हैं ना,
वो आपके पुत्र केवल निमित्त मात्र के हैं, तो भगवान के जन ना। भगवान ने दिया है आपको सेवा, तो अब जो भगवान ने सेवा दी, तो जैसे हम ठाकुर जी घर में विराजमान होते हैं तो हमें चिंता होती है, ठाकुर जी को बाल भोग लगाना है, ठाकुर जी को स्नान कराना है, अभी ठाकुर जी को श्रृंगार करना है, अब हमारे पास समय नहीं, ठाकुर जी को राजभोग पवाना है, दोपहर का भोग पवाना है। ऐसे हम बच्चों की सेवा करते हैं। उस शरणागति में कोई निंदनीय बात थोड़ी। पति की सेवा करना, बच्चों की सेवा करना, परिवार की सेवा करना, राष्ट्र की सेवा करना, ये सब भगवान की भक्ति है। हम लोगों ने भगवान की भक्ति को एक छोटा सा क्षेत्र मान रखा है कि वो बस मंदिर में जो भगवान विराजमान है या घर में जो मंदिर में विराजमान है वो आरती पूजा करना, भोग लगाना, बस इतना ही केवल भक्ति है। सही माने में पूछो तो वो भक्ति का एक अंग है। जो राष्ट्र सेवा में है, जो समाज सेवा में है, जो अपने कर्तव्यों का पालन करें, वो सब भक्ति है। भक्ति अगर वो कार्य भगवान के लिए किया जाए तो हमारा अंतःकरण जो है, देखो क्रिया और उद्देश्य बहुत सूक्ष्म है, अध्यात्म तभी समझ पाओगे। क्रिया और उद्देश्य, अगर उद्देश्य में अंतर है तो क्रिया भागवतिक होने पर भी संसारिक है। तो उद्देश्य संसारिक होने के कारण क्रिया भागवतिक थी पर वो भागवतिक नहीं रही। अब हम मेहनत कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, क्रिया सांसारिक है। और उद्देश्य है कि अगर 100 रुपया मिलेंगे तो 90 में अपने घर का काम चलाएंगे और 10 रुपया किसी गरीब की सेवा में लगा देंगे। वो भजन बन गया, वो भक्ति बन गई। क्रिया सांसारिक थी, उद्देश्य भागवतिक हुआ, बात बन गई। क्रिया भागवतिक है, उद्देश्य सांसारिक है, बात नहीं बनी। तो हमें देखना है कि संपूर्ण सृष्टि भगवान की है और जिसको जितनी सेवा मिली, जैसे कोई मेले है तो सैकड़ों आदमी उसकी सेवा में, सांसद है हजारों आदमी है, मुख्यमंत्री पूरा प्रदेश है, प्रधानमंत्री पूरा देश है। अब उसको इतनी बड़ी समाज की सेवा भगवान ने योग्यता दी, भगवान ने सेवा दी, तो वो भक्ति हो जाएगी यदि हम भगवान के सिद्धांत के अनुसार भगवान की पूजा मानते हुए करें। तो हमको सेवा दी 4 परिवार वाले, तो हमको ये नहीं मानना कि अब हमें बच्चे के वस्त्र की चिंता है, बच्चे के चरित्र की चिंता है, बच्चे के लिए पढ़ाई की चिंता है, तो वो हमारी भक्ति में बात नहीं। वो अभी हमारी भक्ति है क्योंकि भगवान ने हमको सेवा दी है। आप सोनू शर्मा जी मोटिवेशनल स्पीकर प्रेरणा देती। हाँ, आधुनिक प्रेरणा के साथ साथ यदि आध्यात्मिक प्रेरणा जुड़ी हो तो बहुत लाभदायक हो, क्योंकि केवल आधुनिक प्रेरणा हमें शांति, विषाद से रहित, भय से रहित, ओवर थिंकिंग से रहित नहीं कर सकती। हमको आध्यात्मिक सूत्र देना पड़ेगा जिससे हमारा मन शांत हो जाए। मन शांति आध्यात्मिकता से हो, जिससे खूब अर्थ बढ़े, खूब वैभव बढ़े। लेकिन हमारा चित्त केवल अर्थ का ही चिंतन करे तो शांति को प्राप्त नहीं होगा। उसमें नाम चाहिए, बार बार उसको भगवान नाम चिंतन कराए और संयम चाहिए। अर्थ जब बढ़े तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा करें, और जब अर्थ नहीं होता तो इंद्रियों को समन करने की चेष्टा करे भगवान के नाम बल से। नहीं तो ये चिंता, शोक, भय ये बना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये न शरीर रहेगा, न पद रहेगा, न बैंक बैलेंस रहेगा, नष्ट हो जाएगा। आज नहीं तो कल फिर हमारा जन्म होगा, फिर हमको यही पढ़ाई, फिर यही क्रम। तो हमें कुछ आध्यात्मिक संपत्ति एकत्रित करनी पड़ेगी जो मृत्यु पर भी विजय दिला सके। वह है भगवान का स्मरण, भगवान का आश्रय। जब जीव भगवान का आश्रय ले लेता है तो उसके हृदय में एक दिव्य बल होता है। शरीर अस्वस्थ, सब प्रतिकूलताएं, फिर भी वो लड़ सकता है। अगर भगवान का चिंतन नहीं तो टूट जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि आप अध्यात्म की तरफ भी उत्साह प्रदान करें। लाखों लोग जैसे जुड़े। जब छोटा था तो मतलब अब जाके पता लगा कि नाम जब असली जिंदगी का महत्व है। नहीं तो अब तक यही होता था कि सुबह उठे, रात को सो गए, सुबह उठे, रात को सो गए। पुस्तक लिखी है, आपका आशीर्वाद देना चाहते हैं। जी।
पहला ही शब्द जो हमें मिला, दैव दैव आलसी पुकारा। ये तो बड़ी बात, हमें आलस्यवान रहना, हमें तत्पर रहना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, वही तो हम कह रहे हैं। बिल्कुल, देखो अभी आपने कहा कि निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि आत्म जागरूकता निरंतर प्रयास और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आलस्य को त्याग करके सफलता हासिल, यही हम बताते हैं। यही सार्थक बात है, तभी जीव सफल हो सकता है। लेकिन पॉजिटिव चिंतन, निगेटिव का त्याग अध्यात्म से, जब तक अध्यात्म नहीं, यही आपने लिखा आत्म जागरूकता, यही अध्यात्म है, आत्म जागरूकता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आशीर्वाद दीजिए आप। बहुत सुंदर विचार पूर्वक लिखा, विचार पूर्वक। आप तक कीजिए। तो हमारे भले की कोई बात। मामनिस्मर, इससे बढ़कर कुछ नहीं। मामनिस्मर जो भगवान का आदेश है, मामनिस्मर, मेरा सतत अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सह तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। अनन्य चेता, अनन्य चित्त से यो माम स्मृति नित्य सह, मेरा निरंतर स्मरण करता है। अनन्यासिंत्यन्तो माम ये जना एक ही उसका भगवान, हाँ, उसका भगवान ने योगक्षेम के लिए, निश्चिंत होने के लिए कहा है, और इसको अपनी प्राप्ति के लिए कहा है कि मेरी प्राप्ति सुगम हो जाएगी जो निरंतर मेरा स्मरण करे। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा